हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फंक्शन के प्रीफिक्स और सफिक्स बता दिए थे। आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे। अब हम लोग बिल्कुल एलिमेंट्री एग्जांपल्स, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स, जिससे कि हम लोग प्रीफिक्स को अच्छी तरह समझ सकें और बहुत तेजी से आंसर्स कर सकें, क्वेश्चंस कर सकें। इसलिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं जो कि फंक्शन ग्रुप्स के उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, H C डबल बॉन्ड O OH। मैं स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, उसी सीक्वेंस में लेंगे। तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मेथ तो होना ही चाहिए। यह कोई एल्कीन नहीं है तो इन या आइन हम लोग नहीं लगाएंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH के लिए ओइक सफिक्स का यूज किया जाता है, तो नेम हो गया मीथेनोइक एसिड। कुछ इनके कॉमन नेम्स हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्ट होती है। ये हो गया 2 कार्बन वाला ईथ एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर कार्बन ज्यादा हो मेन चेन में तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग ये हो गया हेक्सेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट सेकंड फंक्शनल ग्रुप है SO3H, सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स था। एग्जाम्पल नंबर 4, ये है सल्फोनिक एसिड। नंबरिंग यहां से करूं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन है, लोवेस्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है। SO3H चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट इस चेन के इस कॉर्नर पर ही नंबर इस पोजीशन है, इसलिए यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। तो नेम होना चाहिए इसका प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। यहां मैंने 1 इसलिए लगाया है क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग नहीं है, हमेशा 1 पोजीशन पर ही हो, कोई जरूरी नहीं है 2 पर भी हो सकता था। ऊपर वाले एग्जांपल्स में मैंने ओइक के साथ 1 नहीं लगाया क्योंकि ओइक एसिड चेन टर्मिनेटिंग है, ये हमेशा 1 पोजीशन पे ही आएगा। एग्जांपल नंबर 5, जैसे ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में नंबरिंग तो यहीं से की क्योंकि ये चेन का कॉर्नर है, बट सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप के लिए हम लोग 2 सल्फोनिक एसिड कर देंगे। नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट थर्ड फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड 2 तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड एंड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड से मतलब है कि एनहाइड्राइड के जो दोनों कॉर्नर पर एल्काइल ग्रुप मौजूद है, R एल्काइल ग्रुप है या किसी भी तरह का कार्बन हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों ग्रुप सेम हैं। और अनसिमेट्रिकल का मतलब कि ये दोनों हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स डिफरेंट हैं, R और R' डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड को हम, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में हम लोग एनहाइड्रस फॉर्म की बात करते हैं
ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एक H2O का मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट हो जाए तो एनहाइड्राइड बनता है कुछ इस तरीके से कि RC डबल बॉन्ड O OH और अगेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनमें से किसी मेथड से इसे डिहाइड्रेट किया जाए, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया जाए तो H2O का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा और बनेगा RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R। यहां ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बना है। अगर दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आकर रिएक्शन करते तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बनता। ठीक है, तो एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं और जब इसका नेम लिखते हैं तो हम उसी एसिड का एनहाइड्रस फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बना है वही नेम लिखना है और उसके बाद में हम लोगों ने उसका आगे ओइक एनहाइड्राइड वर्ड का यूज कर देना है। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की बात करें तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में नेम जब लिखा जाएगा तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड इसका नेम लिखा जाएगा। एल्केनोइक दो बार नहीं, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 1 2 3 4। ये दोनों सेम तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड से आए हैं, इसलिए एक ही बार कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हुए एल्केनोइक एनहाइड्राइड हम लिखेंगे। जैसे अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की मैं बात करूं तो दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है तो हम एल्केनोइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। इसके लिए नेम होगा एल्केनोइक अगेन एल्केनोइक एनहाइड्राइड, दो बार इस तरह से हम लोग लिखा करते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस देंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 6 आएगा। ये हो गया मीथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड। एक मीथेनोइक का मॉलिक्यूल यहां था, इस साइड में भी मीथेनोइक का मॉलिक्यूल था, तो हम लोग केवल मीथेनोइक एनहाइड्राइड कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे मीथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका नेम हो जाएगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड। वैसे ये नेचर में अनस्टेबल होता है, ये नहीं पाया जाता, इसकी रिएक्शंस भी हम लोग नहीं कराएंगे। एग्जांपल नंबर 7, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। ये भी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, ये भी इथेनोइक एसिड का पार्ट था और ये भी इथेनोइक एसिड से ही आया है, तो नेम होना चाहिए इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब एक एग्जांपल अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का भी लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये एक अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, इसकी नंबरिंग यहां से होनी चाहिए, इस पार्ट की नंबरिंग यहां से होनी चाहिए। ये इथेनोइक एसिड का पार्ट है, ये प्रोपेनोइक एसिड का पार्ट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आ रहा है, इसलिए इथेनोइक वाला पोर्शन हम लिखेंगे, तो इसका नेम होना चाहिए इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें आप कॉपी कीजिए, एग्जांपल्स को अच्छी तरह इनको समझिए। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप था एनहाइड्राइड के बाद में एस्टर ग्रुप। याद कीजिए, इसके लिए सफिक्स मैंने बताया था
एल्काइल एल्केनोएट O8। ठीक है, एस्टर के लिए सबसे पहले इस ग्रुप का नेम लिखा जाता है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इस ग्रुप का नेम सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9, HC डबल बॉन्ड O OCH3 O8 तो लिखना है हम लोगों को, इसके लिए एल्काइल एल्केनोएट लिखना है। मेन चेन हमेशा ये होगी, इसमें कार्बन है, एक ही कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो नेम होगा इसका मिथाइल मीथेनोएट, मिथाइल मीथेनोएट। एग्जाम्पल नंबर 10, यहां CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 है, मेन चेन ये है, और ये वो ग्रुप है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका नेम लिखना है हमें मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट इसका नेम होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 11, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। चाहे ऑक्सीजन से बॉन्डेड ग्रुप का चेन कितना ही बड़ा हो, उसमें कार्बन कितना ही ज्यादा हो, तब भी मेन चेन अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से करनी होगी, और इसके ऑक्सीजन वाले पार्ट पर प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है तो हमें लिखना होगा नेम प्रोपाइल इथेनोएट, प्रोपाइल इथेनोएट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, इसके बाद में फंक्शन ग्रुप आता है अमाइड, 5th नंबर। अमाइड का सफिक्स अमाइड ही था, ठीक है, यही इसका सफिक्स था। नेक्स्ट एग्जांपल लें 12th में HC डबल बॉन्ड O NH2। अच्छा, अमाइड भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अमाइड 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड टर्शियरी अमाइड। ठीक है, प्राइमरी अमाइड में तो नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी अमाइड में नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, या सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और टर्शियरी अमाइड में नाइट्रोजन से 3 कार्बन्स बॉन्डेड है। तो 3 तरह के अमाइड्स इसके लिए हो सकते हैं। मैं तीनों तरह के अमाइड के बेसिक एग्जांपल्स लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 12, एक प्राइमरी अमाइड का सिंपल सा स्ट्रक्चर ले रहा हूं, मेन चेन ये होगी और नेम होगा इसका मीथेन अमाइड। एग्जाम्पल नंबर 13 में इसका नेम होना चाहिए इथेन एन, है ई नहीं है, इथ एन अमाइड 1। यहां इसीलिए लिखा कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है। CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3, ये हो गया एक सेकेंडरी अमाइड। यहां नाइट्रोजन से बॉन्डेड R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को हम लोग पहले लिखेंगे तो सही, बट उसके पहले हम लिख दिया करेंगे कि N मतलब नाइट्रोजन एटम पर मौजूद है मिथाइल, N मिथाइल। N केवल उसकी पोजीशन बताने के लिए कि N मिथाइल ग्रुप कहां अटैच्ड है, N मिथाइल एंड इथेनोइक एसिड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है, इथेनोइक सॉरी इथेनामाइड,
इथेनामाइड। ऐसे ही एक एग्जांपल टर्शरी अमाइड का भी ले लेता हूं। यहां नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल है तो हम लोग लिखेंगे एन डाईमिथाइल इथेनामाइड। मेन चेन में 2 कार्बन्स हैं, इथेनामाइड। एस्टर की ही तरह इसे ही मेन चेन मानना है। नाइट्रोजन पर किसी भी तरह का कोई बड़ी सी चेन भी अटैच्ड हो तो भी मेन चेन यही होगी। हाँ, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड O N, यहां CH3 भी है और C2H5 इथाइल भी है, तो उस केस में हम लोग लिख देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि N इथाइल N मिथाइल और इथेनामाइड। N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइड। ओके, ये कुछ सिंपल से एग्जांपल्स लिए। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अमाइड के जस्ट बाद में एसिड हैलाइड। थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया है, एसिड हैलाइड पहले आता है, कोई नहीं, इसके बाद में लेते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में सफिक्स आपको बताया था ऑयल हैलाइड, इसका सफिक्स था ऑयल हैलाइड। तो एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट इसका HC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, एक ही कार्बन वाला है तो नेम होना चाहिए मीथ इन ऑयल, और हैलाइड जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग अभी क्लोराइड है तो मीथेनॉयल क्लोराइड। ये भी अनस्टेबल होता है, नेचर में नहीं बनता है, स्टेबल नहीं रहता। ऐसे ही अगर मैं इसमें कार्बन कुछ बढ़ा देता हूं, जैसे कि ये ले लिया, यहां Br कर देता हूं, तो नेम क्या होना चाहिए 1 2 3 एंड 4। नेम हो गया इसका ब्यूटेनॉयल ब्रोमाइड, ब्यूटेनॉयल ब्रोमाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इसके बाद में आएगा साइनाइड, देन आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, यही सीक्वेंस था। नेक्स्ट लेता हूं मैं CN। CN के लिए सफिक्स आपको बताया था नाइट्राइल, नाइट्राइल इसके लिए नेम था, सफिक्स था। एग्जांपल नंबर 19 HCN। वैसे तो हाइड्रोजन साइनाइड है, लेकिन एक कार्बन वाला ये है मीथेन नाइट्राइल, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, चेन टर्मिनेटिंग है, इसलिए नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करनी होगी। तो 3 कार्बन वाला है इसलिए नेम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। यहां ऊपर मीथेन नाइट्राइल, ऐसे ही यहां प्रोपेन नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनाइड, NC, आइसोसाइनाइड। सफिक्स इसका था आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल इसका सफिक्स था। तो एग्जांपल लेते हैं इसमें CH3NC,
तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नंबरिंग इसमें यही होगी, एक कार्बन वाला है, तो नेम हो गया इसका मीथेन आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल एक ही कार्बन है, यहां NC है तो नंबरिंग में यहां से स्टार्ट कर दूंगा। एक कार्बन ज्यादा है तो इसी कार्बन से, इसी कॉर्नर से लोअर पोजीशन पे आया, इस तरफ से हायर पोजीशन पे चला गया, तो इसका नेम होना चाहिए, एग्जांपल नंबर ये हो गया 21, ये एग्जांपल 22, तो इसका नेम होना चाहिए ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल, और वो है कौन सी पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। एग्जाम्पल नंबर 23, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां लगा हुआ है CN और यहां लगा हुआ है डबल बॉन्ड। अब थोड़ा सा एग्जांपल्स बढ़ा दिया है, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप लोगों को बताया हुआ है कि डबल बॉन्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, और लोएस्ट सेट मल्टीपल बॉन्ड का बाद में आता है। तो लोएस्ट सेट इसी ओर से आ रहा है तो नंबरिंग भी इसी तरफ से करेंगे, तो नेम हो गया ब्यूट, मेन चेन में 4 कार्बन है इसलिए, और इसकी 2 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर इन, सबसे इन है, डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लोग इन लिखेंगे, और 2 पोजीशन पर आइसोनाइट्राइल, ये हो गया 2 पोजीशन पर इसका आइसोनाइट्राइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप भी कह देते हैं। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होता है L, एयर। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है ये, जिसे हम लोग HCHO भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, और नेम होगा इसका मीथेन L। ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, मीथेन L इसके लिए यूज किया है। अगर कार्बन ज्यादा हो तो ये हो गया 4 कार्बन का होने के कारण ब्यूटेनल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, C डबल बॉन्ड OR। कीटोन वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों ओर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, और इसके लिए सफिक्स ओन। कीटोन भी 2 तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से नेमिंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल यह है, ये सबसे छोटा कीटोन है, दोनों तरफ का हाइड्रोकार्बन पार्ट होना चाहिए, तो ये सबसे छोटा कीटोन है। मेन चेन में इसमें 3 कार्बन्स हैं, तो ये हो गया प्रोपेनोन। प्रोपेन 2 ऑन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां अगर ये कीटोन है, ओन है, तो 2 पोजीशन पर ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो सकता है। ये नंबरिंग इसकी इसी तरफ से होनी चाहिए, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेनोन। यहां भी मैंने वो 2 पोजीशन इंडिकेट नहीं किया, C डबल बॉन्ड इस तरफ होता तो भी नंबरिंग यहां से हो जाती। हाँ, अगर इस तरह से होता है 1 2 3 4 5, किसी भी कॉर्नर से करो, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O3 पे ही आएगा, तो इसके लिए नेम होगा पेंट एन, और हमें बताना पड़ेगा कि 3 पोजीशन पर ओन है, क्योंकि अगर ये C डबल बॉन्ड O यहां होता तो नेम कुछ अलग हो सकता था, यहां इसकी नंबरिंग को इंडिकेट करना होगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, इसके बाद में आता है अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप 11th नंबर का है
अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH मींस अल्कोहल। और इसके लिए सफिक्स आपको बताया था मैंने, ओल, अल्कोहल में ऑल। एग्जाम्पल नंबर 29, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल, मिथाइल अल्कोहल। सॉरी, मिथाइल अल्कोहल से कॉमन नेम है, वो अलग से लेंगे। एक कार्बन है मेन चेन में, तो मीथेनॉल, मीथेनॉल। एग्जाम्पल नंबर 30, ये एग्जाम्पल है, तो नंबरिंग यहां से होनी चाहिए, तो नेम हो गया इसका ब्यूट। ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो इसलिए ब्यूट एन, और 2 पोजीशन पर है ऑल, ब्यूटेनॉल। इसके बाद में फंक्शन ग्रुप था थायो अल्कोहल, जिसके लिए सफिक्स था थायोल, और नेम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 31, CH3SH, तो ये हो गया मीथेन थायोल, मीथेन थायोल। एग्जाम्पल नंबर 32 लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो क्या बना सकते हैं इसमें, ये लीजिए, ये एग्जाम्पल लीजिए। इस एग्जाम्पल में नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, 3, 4, 5, चेन टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो चेन के कॉर्नर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 कार्बन की चेन पर है, तो पेंटेन, पेंटेन 3 थायोल, पेंटेन 3 थायोल। और आखिरी फंक्शनल ग्रुप है अमीन्स। थर्टीन्थ फंक्शनल ग्रुप है NH2, या कहें अमीन्स। आपको मैं बता चुका हूं अमीन्स 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शियरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन एक ही कार्बन से बॉन्डेड होगा, सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्डेड होगा। ये दोनों आर सेम हो सकते हैं, तो सेकेंडरी सिमेट्रिकल अमीन हो जाएगी, अगर डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन पर 3 कार्बन बॉन्डेड हो तो वह टर्शियरी अमीन हो सकती है। यहां भी आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इनकी नेमिंग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33, ये 1 कार्बन वाला, तो नेम होना चाहिए इसका मीथ एन अमीन। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है ये, पर एक ही कार्बन था, इसलिए डायरेक्ट हम लोगों ने लिख दिया मीथेन अमीन। इसके लिए नेम होगा, नंबरिंग यहां से की क्योंकि अमीन को लोअर नंबर मिल रहा है, तो नेम हो गया इसका ब्यूट एन 2 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन। CH3NH, ये सेकेंडरी अमीन है, सिमेट्रिकल अमीन है, और दोनों ग्रुप एक जैसे हैं। तो ऐसा करते हैं, नाइट्रोजन एक को तो मेन चेन मान लेते हैं, और एक नाइट्रोजन पर बॉन्डेड एक ग्रुप है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए मान लीजिए ये मेन चेन है, तो दोनों कार्बन सेम है, तो किसी एक को मेन चेन मानना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों ने लिखना है, N पर है मिथाइल, N मिथाइल मीथेनमीन, N मिथाइल मीथेनमीन। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये भी सेकेंडरी अमीन ही है, लेकिन इसमें यहां कार्बन एटम्स ज्यादा हैं, मल्टीपल बॉन्ड तो खैर है नहीं,
कार्बन एटम ज्यादा है तो ये मेन चेन हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एन। एन केवल इंडिकेट कर रहा है कि मिथाइल कहां है। एन मिथाइल इथेनमीन। इथेनमीन, ठीक है। ऐसे ही टर्शियरी अमीन का एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2 N CH3 C2H5 मींस इथाइल ग्रुप। तो इसमें मेन चेन ये होनी चाहिए क्योंकि इसमें कार्बन एटम ज्यादा है। तो N पे आपको इथाइल और मिथाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। तो नेम होगा इसका N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। प्रोपेन 1 अमीन। तो ये बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री एग्जांपल्स मैंने यहां लिए हैं। इन्हें आप लोग अच्छी तरह कॉपी करें, इन एग्जांपल्स को लिखने की कोशिश करें। शुरुआत करने के लिए बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स की जरूरत होती है। ये किसी एग्जाम में आने वाले लेवल का नहीं है, बट कंपाउंड्स के नेमिंग से हमें इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल्स लिए थे। इसके बाद वाले जो वीडियो में मैं और एडवांस लेवल के एग्जांपल्स लूंगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में भी आपस में कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।